का भार, तूने किया मुझसे प्यार। तुझसे जुदाई रही, कोई खुशी ना मिली, यूं मैंने माना नहीं, दिल पर तेरा इख्तियार, तूने किया मुझसे प्यार। कोई न था मददगार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझसे प्यार। ऐसी मोहब्बत तेरी मुझ पर जो जाहिर हुई, दे दी नई जिंदगी, बख्शे गुनाह बेशुमार, तूने किया मुझसे प्यार। कोई न था मददगार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझसे प्यार। यही दुआ है मेरी, होवे बसर जिंदगी, तेरे लिए ऐ मसीह, हो जाऊं तुझ पर निसार, तूने किया मुझसे प्यार। कोई न था मददगार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझसे प्यार। प्रिय भाइयों और बहनों, आप जहां भी हैं और जो भी हैं, और जो आप ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुन रहे हैं, आपने जरूर उनके बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव या उनके चरित्र या उनके जीवन के बारे में बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर मनुष्यों का उद्धार करने आए थे, उनका स्वभाव कैसा था, उसके बारे में मैं आपके सामने एक आयत बाइबल से पढ़ना चाहता हूं, जो कि पहला पत्रस 2 अध्याय 21 वचन में है। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, ताकि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। यीशु मसीह मनुष्यों का उद्धार करने के लिए आया, लेकिन मनुष्यों के लिए वो एक आदर्श भी बना है। वो हमारे लिए एक चिन्ह देके गया, एक एग्जाम्पल देके गया, अर्थात उसका जीवन, उसका स्वभाव हमारे लिए एक आदर्श था। उसका चरित्र हर एक मनुष्य के लिए आदर्श है। अगर कोई आदमी अपने जीवन के लिए रोल मॉडल ढूंढा तो यीशु प्रभु के रोल मॉडल में चलिए। तो हम देखते हैं उनका स्वभाव आदर्श था, और रोमियो के 8 में लिखा हुआ है, ताकि जो लोग उद्धार पा जाते हैं उसके पुत्र के स्वरूप में हो। अर्थात बाइबल में लिखा हुआ है, जो लोग उद्धार पा जाते हैं वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, और
वो परमेश्वर के संतान होने के नाते वो इस प्रकार के स्वभाव, इस प्रकार का व्यवहार चरित्र रखें ताकि परमेश्वर के पुत्र के योग्य। तो हम देखते हैं उसका उद्देश्य ये था कि हमारे लिए आदर्श हो और हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो। इसका कारण प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव था वो एकदम अलग था। मैंने शायद आपने पहले सुना होगा, प्रभु यीशु मसीह मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जन्म बिना एक शारीरिक पिता के अर्थात मनुष्य और स्त्री के संयोग से पैदा नहीं हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए, इसलिए उनका स्वभाव पवित्र था। और बाइबल में प्रेरितों की पुस्तक के 3 अध्याय के 14 वचन में यूं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो पवित्र था और पवित्र और धर्मी था। तो कहने का ये अर्थ है, चूंकि उनकी पैदाइश पवित्र थी, इसलिए उनका स्वभाव भी पवित्र। उनके अंदर कभी एक पाप का विचार भी नहीं आया। तो उनका स्वभाव हम पढ़ते हैं, उनका स्वभाव एक पवित्र स्वभाव था। और आगे हम पढ़ते हैं, उनका स्वभाव एक प्रेमी स्वभाव, वो एक प्रेम भरे हुए इंसान थे। हम उनके बारे में पढ़ते हैं, वो अपने लोगों से प्रेम रखता था। यूहन्ना के 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसने अपने लोगों से प्रेम किया और अंत तक उनसे प्रेम करता रहा। जो भी उनकी कमी घटी थी, उसका प्रेम नहीं घटा। तो हम देखते हैं उनको मानवता से प्रेम था और उनको जो पापी मनुष्य हैं, जो पाप और अपराध में खोए हुए हैं, उनसे प्रेम था। क्योंकि लूका के सुसमाचार में यूं लिखा हुआ है, वो पापियों को ढूंढने और उनको बचाने आया। उनका प्रेमी स्वभाव था, इसलिए हम पढ़ते हैं पापी लोग उसके पास आए। और भी हम पढ़ते हैं उनको यहां तक कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम था। ऐसा स्वभाव आपको शायद किसी के अंदर नहीं मिलेगा, जिसने अपने शत्रुओं को भी बिना माफी मांगे माफ कर दिया। हम लूका के सुसमाचार के 23 अध्याय में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, तो वहां से उन्होंने 7 बातें कही और महान वेदना में थे। 24 घंटे से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, पानी नहीं पिया था, 3 किलो में उनका सारा शरीर लटका हुआ था, बहुत वेदना थी उनको। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, उन्होंने उतने कष्ट में स्वयं को भुलाकर और जो सबसे पहली उन्होंने प्रार्थना की, वो अपने दुश्मनों के लिए। क्या प्रार्थना की? हे पिता, इन्हें माफ कर देना। किन्हें? जो उनके दुश्मन, जिन्होंने बेकसूर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। इससे हम देखते हैं उनका स्वभाव कितना, उनका दिल कितना प्रेम से भरा हुआ था। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी मिसाल छोड़ करके गए हैं। हम देखते हैं दुश्मन से भी प्रेम उन्होंने सिखाया था। अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए भलाई करो और उन्हें आशीष दो। कभी भी जो आपका नुकसान करते हैं, उनको श्राप नहीं देना, आप उन्हें आशीष देना। कितनी बड़ी मिसाल। उन्होंने कई मुर्दों को जिंदा किया था। चाहते तो अपने दुश्मनों को सिर्फ शब्दों से मार सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी को मारा नहीं, क्योंकि मारने नहीं, लोगों का उद्धार करने आए थे। तो हमारे लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसाल है। फिर हम पढ़ते हैं उनका स्वभाव जो है आत्मा को जीतने का था। खोई हुई भेड़े, लोग पाप और अपराध में खोए हुए हैं, उनको ढूंढने के लिए। सामरी स्त्री जो 5 पति कर चुकी थी और छठे के साथ रहती थी, वो दुनिया में आनंद ढूंढ रही थी, लेकिन उसको कभी आनंद मिला नहीं, कभी संतुष्टि मिली नहीं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को पाया, तो उसने सब कुछ पा लिया। तो हम देखते हैं उसको आत्माओं से प्रेम था। वो अपनी खोई हुई भीड़ें, अर्थात जो लोग पाप और अपराध में खोए हुए हैं, उनको ढूंढने आया था। सबसे छोटी आयत बाइबल में जो है, वो है यीशु रोया। अपने लिए नहीं रोया, दूसरों के लिए रोया।
प्रभु यीशु मसीह जब लाजर मर गया था, उसकी बहनें रो रही थीं, उसके गांव वाले रो रहे थे, तो उनके दुख में शामिल हुआ और रोया। फिर उसके बाद उन्होंने उस 4 दिन के मुर्दे को जिंदा भी कर दिया। कितनी महान शक्ति थी, कितना महान उनका प्रेमी स्वभाव था, उनका करुणामय स्वभाव था। भाइयों, इस स्वभाव से हमें शिक्षा लेनी है। उनका एक प्रार्थनाशील स्वभाव था। इब्रानियों के 5 अध्याय के 7 वचन में पढ़ते हैं, उसने आंसू बहा बहा करके ऊंचे शब्द से प्रार्थना की। देखते अकेले में चेलों के साथ सार्वजनिक रूप से उसने प्रार्थना की ताकि लोग आशीष पाए। तो उसका एक प्रार्थनाशील स्वभाव था। और आगे हम पढ़ते हैं, उसका एक दीनता का स्वभाव था। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दीन बना। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह कितना गरीब हो गए। हम पढ़ते हैं कि उनके पास 1 रुपया भी नहीं था अपना टैक्स देने के लिए। जब टैक्स लेने वाले आए तो उन्होंने अपने चेले पतरस से कहा, तुम जाओ और वहां पर मछली का बंसी डालो और जो मछली फंसेगी उसके मुंह में जो रुपया होगा उसमें से 8 आने मेरे लिए और बाकी तुम्हारे लिए। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इतना दीन बना। वो स्वयं कहते हैं, मन में मैं दीन हूं। उनके अंदर अंदरूनी दीनता थी। परमेश्वर के वचन को बहुत दीनता से लेते थे। हम देखते हैं उनके अंदर, आगे हम पढ़ते हैं, उनके अंदर नम्रता का स्वभाव था। महान स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला ईश्वर, इतना पवित्र परमेश्वर, अपने आप को उसने नम्र किया। नम्रता का अर्थ होता है लचीला, अपने आप को छोटा कर देना। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पास पापी महसूल लेने वाले आए और वो उसके साथ बैठे। उन्हें हम क्या पढ़ते हैं, पापियों का मित्र कहा। कितना हमारा प्रभु पवित्र प्रभु, जिसके अंदर एक पाप का विचार भी नहीं था। महसूल लेने वाले पापी वेश्याएं भी वहां पर आई और उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। हम देखते हैं सबको पाप की क्षमा दी। हम देखते हैं वो पापियों का मित्र कहलाया। उनके ऊपर झूठा अभियोग लगाया गया था, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, वो शांत रहा। कई बार आपके जीवन में ऐसा होता होगा, आपके ऊपर झूठा अभियोग लगाया जाता है और आप उसका जवाब देते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं। उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। तो हम पढ़ते हैं उसका नम्रता का स्वभाव था। अपने चेलों के उसने पैर धोए, जो मछली पकड़ने वाले साधारण लोग थे। ओ स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, इन मछली पकड़ने वालों के पैरों को धोया। देखिए भाई साहब, हमारे लिए कितनी बड़ी प्रभु यीशु मसीह एक मिसाल छोड़ करके गए। और हम पढ़ते हैं फिलिपियों के 2 अध्याय के 8 वचन में, वहां उसने अपने आप को इतना नम्र किया कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। समझिएगा, ये क्रूस की मृत्यु अधम पापियों को दी जाती थी। जो अधम पापी लोग होते थे उनको क्रूस की मृत्यु देते थे, लेकिन इस पवित्र प्रभु ने अपने आप को दीन करके, मनुष्य का रूप धारण करके और उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया। उसका कारण यही था कि हमारे पापों को अपने शरीर पर उठा ले। और उन्होंने हमारे पापों को अपने शरीर पर उठाकर अपनी जान दी। और हम देखते हैं उनको तीसरे दिन उनको दफना दिया गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। समझिएगा, इतनी बेकसूर मौत, उसने ना कोई पाप किया था, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली थी, फिर भी झूठा अपराध का जुल्म लगा करके और उनको मौत दे दी। हम देखते हैं कितना नम्र था हमारा प्रभु कि उसने मृत्यु भी सह ली। आगे तो हम जरूर पढ़ते हैं फिलिपियों की किताब में, इसलिए परमेश्वर ने उसे अति महान किया है ताकि हर एक जवान अंगीकार करे और हर एक घुटना टिके, यीशु ही प्रभु है। भाई और बहनों, आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना होगा, सुना होगा, लेकिन क्या आपने
कभी अपनी जबान से, अपने मुंह से कभी कहा है, वो प्रभु है, वो पवित्र प्रभु है, वो उद्धार करता है, वो मेरे पापों के लिए मारे गए थे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। भाइयों और बहनों, ये छोटी सी बात, छोटा सा अंगीकार आपके जीवन में एक बहुत बड़े उद्धार को ला सकती है। यीशु मसीह के स्वभाव से भी हम देखेंगे हमें क्या शिक्षा मिलती है। हम देखते हैं फिलिपियों में लिखा हुआ है, जैसा स्वभाव यीशु मसीह का था वैसा स्वभाव, जैसा चरित्र, जैसा व्यवहार प्रभु यीशु मसीह का था वैसा तुम्हारा भी हो। पौलुस लिखते हैं, क्या हमारा स्वभाव भाइयों और बहनों प्रभु यीशु मसीह के जैसा है? क्या हमारा स्वभाव पवित्र स्वभाव है? क्या हमारा स्वभाव प्रेमी स्वभाव है? क्या हमारा स्वभाव करुणामय स्वभाव है, या प्रार्थना नहीं स्वभाव है, या दीनता या नम्रता का स्वभाव है? हम देखते हैं पवित्रता, प्रेम, करुणा, दीनता, नम्रता को पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने आप में जागृत करें और उस महान प्रभु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मान करके उसे अपने जीवन में ग्रहण करें और उनके जीवन को आदर्श मान करके उनके पद चिन्हों पर चलें। ऐसे बहुत से लोग हुए हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं, पौलुस और बरनबास जब लिस्त्रा शहर में गए और उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया तो एक लंगड़ा वहां पर बैठा हुआ था और हम देखते हैं उनको, उस लंगड़े को देख करके पौलुस को लगा कि इसके अंदर विश्वास है। उसको देख करके उसने कहा तो अपने पैरों पर खड़ा हो जा। हम देखते उधर उस लंगड़े को उसने चंगा किया तो वहां के लोग उसका आराधना करने, उसको फूल माला चढ़ाने, बलिदान चढ़ाने के लिए ले आ गए। हम देखते हैं वो कहने लगे, मनुष्यों के रूप में देवता हमारे बीच में आ गए। इनका स्वभाव देख करके, उनके काम, उनका बातचीत, व्यवहार देख करके, बरनबास और पौलुस का व्यवहार देखकर लोगों ने कहा, देवता हमारे बीच में आ गए। भाई और बहनों, लोग हमें भी देख करके लोग कहें, वाकई में परमेश्वर की संतान हमारे बीच में आ गए। यही प्रभु यीशु मसीह जो इतना दीन और नम्र बना, इतना दीन और नम्र और प्रेम का स्वभाव था, भाई और बहनों, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, एक दिन फिर से इस पृथ्वी पर आएगा। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया वो महाक्लेश को इस पृथ्वी पर ही उठाएंगे और अंत में न्याय होगा। जो विश्वास करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो विश्वास नहीं करता वो अनंत काल के लिए नरक में डाला जाएगा। अगर अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण नहीं किया है, अगर आपने उसकी पवित्रता को नहीं जाना, उसके प्रेम को नहीं जाना, भाइयों और बहनों, आप उसको जाने। वही एकमात्र उद्धारकर्ता है। आकाश के नीचे इस पृथ्वी पर मात्र एक नाम दिया गया है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। क्या आज आप एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे? प्रभु जी, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह, पवित्र प्रभु यीशु मसीह मरियम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी पर जन्म लिए, 33.5 वर्ष का जीवन बिताया और हम पापियों के लिए बड़ी नम्रता से, दीनता से उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दे दी। धन्यवाद करते उस प्रेम के लिए। अगर आप एक ऐसी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, आपने उन्हें मुर्दों में से जिंदा किया, मेरे पापों को आप क्षमा करें, मेरे हृदय में आए, तो परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में आएगा और आपको एक नया जीवन और एक नया जन्म देगा और फिर आप प्रभु यीशु मसीह के आदर्श स्वभाव में चलकर उसके पद चिन्हों पर चल सकेंगे। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। आमीन। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मददगार, तुझसे न देखा